लेकिन तब जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार अब समझोगे तभी रिवीजन का फायदा होगा। मुझे आज जो एनिमेशन दिखाना है मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं एक बार डायरेक्ट यूट्यूब से आपको दिखा दूंगी वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, कैसे ये होता है। जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल आउटलाइन पढ़ने, कोई स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, दिमाग में एक चीज आती है कि इसमें तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, पक्का यहाँ पे गैमीट्स भी बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे और उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। ऐसा एसेक्सुअल में नहीं था। गैमीट्स आर फॉर्म नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द 2 ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, वो फीमेल गैमीट भी बनाएगा, मेल गैमीट भी बनाएगा। नॉर्मली क्या होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग पाया जाता है। हर्मैफ्रोडाइट एनिमल, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। वेरी कॉमन एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। एनिमल्स के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं हर्मैफ्रोडाइट, जिनमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम हो, ठीक है। प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बाइसेक्सुअल। इस चैप्टर में तो सिर्फ आपको यही सिखाया गया है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, कौन कौन सी टर्म्स है, कहाँ पे आपको कौन सी यूज करनी है। जब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का, ये गैमीट्स बनाएगा स्पर्म्स, फीमेल गैमीट बनाएगी एग्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमीटो मतलब गैमीट। स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, एग का बनना oogenesis, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फिर इनका मिलना हो गया फ्यूजन, दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। ये भी एन था, हैप्लॉइड था, ये भी एन था, इनके मिलने से जाइगोट बना डिप्लॉइड। अब जाइगोट में कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। गैमीट्स बनाने के लिए कौन सा डिवीजन हुआ था, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। ये कौन से डिवीजन से हुआ था, मियोसिस से। फ्यूजन हुआ माइटोसिस, मास ऑफ सेल इज फॉर्म, दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस है, ये क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। हमें क्या करना है, ये चीजें पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, फिर हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या कहती है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहती है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन क्या कहती है, गैमीट्स आर फ्यूज्ड। हमें ये 3 इवेंट्स डिटेल्स में पढ़नी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बहुत सिंपल है, ये फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से जो पहले हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से जो बाद में हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। Events before the zygote formation is known as the pre-fertilization event. Event after the zygote formation, embryo formation, is known as the post-fertilization changes. ये सुनने में बहुत सिंपल है बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स में तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा ध्यान से है। अब पहले समझो सेक्सुअलिटी क्या होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। सेक्सुअलिटी का मतलब है मेल फीमेल, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा हो सकता है एक ही फ्लावर के अंदर मेल, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आपको छोटी छोटी चीजें अलग अलग समझाई गई हैं जो आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए बेस है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, ऐसे फूल को क्या कहोगे, बाइसेक्सुअल। दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द बाइसेक्सुअल
फ्लावर. हो सकता है एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल. ऐसा फ्लावर जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन हो, दैट इज द स्टेमिनेट. क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं हम? स्टेमन. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? पिस्टिल. इसको क्या कहेंगे? पिस्टिलेट. समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि एक ही फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन हो. आपने कह दिया ये फूल बाइसेक्सुअल है. एक फ्लावर के अंदर एक सेक्स ऑर्गन हो, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, उसको क्या कहोगे? यूनिसेक्सुअल. स्पेसिफिकली मेल वाले को एग्जांपल देते हैं हम स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल वाले को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे हम एनिमल्स में कहते हैं ना कि ये तो हर्मैफ्रोडाइट है, इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, हम प्लांट्स में कहते हैं कि दिस इज द बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है. ठीक है. अब ये थी एक फूल की बात, ध्यान रखो. अब मैं बात कर रही हूँ अगर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो. ये चीजें समझने की है थोड़ी सी कि पहले मैंने बोला कि एक फ्लावर हो सकता है बाइसेक्सुअल हो सकता है यूनिसेक्सुअल हो. ठीक है. बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी, बोथ. यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? इधर मेल और फीमेल, दोनों में से एक होगा. ये तो एक फूल की बात हुई. फूल कहाँ उगता है? पौधे के ऊपर. अब एक प्लांट ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो. ठीक है. एक प्लांट ऐसा हो सकता है बोथ सेक्सेस इन वन प्लांट. समझ रहे हो? अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि वन फ्लावर कंटेन बोथ द सेक्सेस. ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट कंटेन मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेटली. कोई डाउट है तो बीच में बोलो. यू आर फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बात करो मुझसे. मैं कह रही हूँ कि एक पौधा बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है. इसके दो मतलब बनते हैं. ऐसा हो सकता है कि उस पौधे में उगने वाला हर फूल बाइसेक्सुअल है, उस पौधे में उगने वाले हर फूल पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है. या ऐसा हो सकता है कि उस पौधे में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है. दोनों के हिसाब से मतलब तो दोनों का सेम ही है ना कि उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है. ठीक है. यही मैंने यहाँ बताया हुआ है. तो इसके लिए अगर दोनों कंडीशन हो, चाहे कैसे भी कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में उस पौधे को नाम दिया जाएगा मोनोशियस प्लांट. मोनो मतलब वन. एक ही प्लांट है, उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, तरीका चाहे कोई भी हो. एक ही फूल में दोनों सेक्सेस हो तो भी, उसमें दो सेक्स के अलग अलग फूल हो तो भी. ठीक है. तो उस प्लांट को नाम देते हैं हम मोनोशियस प्लांट. ठीक है. अगर अलग अलग हो, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो हम क्या कहेंगे? डायोशियस. पपाया, पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग होता है. पपीता जिस पौधे पर उगता है वो फीमेल होती है. ठीक है. मेल पे फल नहीं लगता, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं. समझ में आ गया? वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. हम प्लांट की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो बहुत तरीके हैं इसको डिफाइन करने के. हो सकता है एक ही फूल में दोनों सेक्सेस हो सकता है दो अलग अलग फूलों में अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट हो. फिर हम बात करते हैं पौधे की. हो सकता है एक ही पौधे में सारे फूल ऐसे हो जिसमें दोनों सेक्सेस हैं. हो सकता है एक ही पौधे में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग हो. ठीक है. तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मोनोशियस. दोनों कंडीशन के अंदर. फिर से समझाऊं इसको. देखो, नहीं आ गया. एक पेड़ है, इस पे फ्लावर उगती है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है इस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है. फिर इसमें भी फीमेल भी है, मेल. इस पौधे पे जिसमें भी फूल उग रहे हैं उनमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है. या मैं ऐसा कह दूं कि एक प्लांट है, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर. बात तो दोनों की सेम है. दोनों को मैं एक ही नाम से पुकारूंगी, मोनोशियस. दोनों में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तरीका चाहे कोई भी. ठीक है.
अब एनिमल्स की बात करें तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, एक ऐसा एनिमल जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। इन द वेरी कॉमन एग्जांपल इज द अर्थवॉर्म, ठीक है, इसमें दोनों होते हैं। हम यहाँ पे बाइसेक्सुअल वर्ड ना यूज करके हर्मेफ्रोडाइट वर्ड को यूज करते हैं। हायर एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल होते हैं। हायर में हमेशा देखने को मिलेगा मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई देता है, ये बाहर अलग से दिखाई देते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर, फीमेल की आवाज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये हम आगे पढ़ेंगे, सब अलग होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, ये बाहर से ही दिखाई देते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन सम प्लांट्स फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड वंस इन अ लाइफ टाइम। ये इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये वैसे आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एक पौधा अपनी पूरी जिंदगी में एक बार फल देता है, ऐसे पौधों को कहते हैं मोनोकार्पिक। गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, बैम्बूज उगाते हैं, खेती की जाती है, इनकी बैम्बूज की भी खेती करते हैं लोग, अपने यहाँ नहीं होती, तो ये एक ही बार में एक ही बार फल देते हैं, उसके बाद काट देते हैं। गेहूं का क्या करते हैं, 6 महीने की क्रॉप होती है, उगाई जाती है, फिर काट दी जाती है, फिर नए सिरे से उगाई जाती है, ठीक है, तो ये एक ही बार फल देते हैं, मोनोकार्पिक। बैम्बू की जो उम्र होती है वो 50 से 100 साल होती है, और लगभग 50-55 साल की उम्र में ये फल देता है, फ्लावर्स देता है, उसके बाद ये फ्लावर्स नहीं देता, बस ये मर ही जाता है, फिर नया प्लांट होगा वही फ्लावर देगा, ठीक है। उम्र इसकी कितनी है, 50 से 100 साल। बहुत अटपटा लगता है सुनने में, एक 6 महीने की क्रॉप गेहूं चावल एक बार फल दे, समझ में आता है, लेकिन 50 से 100 साल जीने वाला प्लांट भी एक बार फल दे, ये बहुत अजीब है। एक प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, आई डोंट नो एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है, डजंट मैटर, तुम्हें करना है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये हर 12 साल में प्लांट देता, फ्लावर देता है। जनरली ये कर्नाटक और केरला साइड ग्रो करता है, तो जब इसमें फल आता है फॉरेस्ट में तो लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है, टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक 12 साल बाद वहां पे फूल खिलते हैं, उनके बहुत सुंदर लगते हैं। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री क्या करता है, हर कुछ फूल ऐसे पौधे ऐसे होते हैं जो हर सीजन में फल देते हैं। आपने आम का पेड़ लगाया, आई गर्मियों में वो आपको आम देगा, ऐसा तो नहीं है ना आम का पेड़ जिंदगी में एक बार आम देता है, तो ये होते हैं पेरिनियल प्लांट, ऐसे पौधे जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फल देते हैं, दे आर दी मोनोकार्पिक। जो हर सीजन में देते हैं, पर्टिकुलर सीजन आता है तब देते हैं, दे आर दी पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। तो पहला इवेंट हम पढ़ने जा रहे हैं गेमीटोजेनेसिस। इससे पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था सेक्सुअलिटी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय गेमीटोजेनेसिस? Process of formation of gametes is known as the gametogenesis. ठीक है, तो मेल गेमीट्स जब होते हैं, मगर हम इंसानों की बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स की, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं इनमें, टेस्टिस, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होती हैं, ओवरी, ऐसा ही होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। ये क्या बनाते हैं, स्पर्म्स, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या बनाते हैं, एग या फिर ओवम, और इसको क्या कहते हैं, ओवोजेनेसिस, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमीट्स होते हैं वो पोलन ग्रेन में बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इनसाइड द पोलन ग्रेन, ठीक है। आप हमेशा आपने सुना होगा पोलन ग्रेन्स, हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब पूरा फ्लावरिंग प्लांट डिटेल में पढ़ोगे। तो फ्लावर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन खुद गेमीट नहीं होता, ये गेमीटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ मेल गेमीट, ये तो एक मेल गेमीटोफाइट होता है, इसके अंदर मेल गेमीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो एग बनता है वो किसमें बनता है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, और प्रोसेस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गेमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, अलग अलग तरीका है। पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि हाउ गेमीट्स आर फॉर्म। शुभम, मोनोकार्पिक एंड पीरिनियल आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार फल देते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक पौधा 10 साल जीता है, 10 साल में उसपे एक ही बार फल लगेगा, दोबारा फल नहीं लगेगा। पेरिनियल जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, आए साल
फल देते हैं। हर साल में सीजन आता है, आपने आम का पेड़ लगा दिया, जैसे ही मौसम आएगा गर्मी का, फूल उगने लगेंगे, फल उगने लगेंगे। जब मौसम चला जाएगा, पतझड़ आएगी, तो पूरा साल ये सर्दियों में या कहीं पे भी ये फल नहीं देते। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम पढ़ रहे हैं अबाउट द गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो क्या होता है, उनमें मेल गेमीट होते हैं स्पर्म, और फीमेल गेमीट है ओवम। प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस। ऑर्गन कौन से हैं, टेस्टिस, और इसका ऑर्गन क्या है, ओवरी। अगर हम प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की, तो कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब मेल होता है यहाँ पर, ये कन्वर्ट होता है पोलन ग्रेन के अंदर। पोलन ग्रेन इज द मेल गेमीटोफाइट, दिस इज नॉट मेल गेमीट, मेल गेमीटोफाइट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गेमीट। ऐसे ही मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर किसके लिए वर्ड यूज होगा, फीमेल के लिए। उसमें क्या बनती है, मेगास्पोर मदर सेल, और फिर वहां पे हमारा क्या बनता है, फीमेल गेमीटोफाइट। तो इस तरीके से ये सारा मैंने वही लिखा हुआ है। ये गेमीट्स तो बन गए, समझ में आता है पौधों में कैसे बन रहे हैं और एनिमल्स में कैसे बन रहे हैं, ये हम वैसे भी आगे डिटेल में करेंगे। ट्रांसफर कैसे होते हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, जो मेल और फीमेल गेमीट होते हैं वो एक दूसरे के थ्रू, पानी के थ्रू जाते हैं। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो हम पानी के नजदीक ही ग्रो करते हैं, बिना पानी के ग्रो नहीं कर सकते। हालांकि ये मिट्टी में उगते हैं, लेकिन वहां उगते हैं जहाँ पे पानी आसपास हो, क्योंकि पानी की मदद से इनका जो मेल गेमीट है वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है, फीमेल के पास। हायर प्लांट्स में कैसे जाता है, पॉलिनेशन के थ्रू। हायर एनिमल्स में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू, फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर जाके अपना ये जो गेमीट्स होते हैं उसको डिपॉजिट करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में गेमीट्स को ट्रांसफर करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। गेमीट्स का जब फ्यूजन होता है, दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सिनगेमी। अलग अलग तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। कभी कभी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर भी हो सकती है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसको समझते जाओ। गेमीटोजेनेसिस का मतलब था बेटा गेमीट्स का बनना, ठीक है। कई स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होते हैं, कभी कभी पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, पॉलिनेशन भी होती है। हायर प्लांट्स के अंदर पानी के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स का एक मेल से फीमेल की तरफ जाना। हायर एनिमल्स में क्या होता है, मेल जाके डिपॉजिट करता है, इंटरकोर्स करते हैं, कॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। ये गेमीट्स बॉडी के अंदर भी फ्यूज हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी फ्यूज हो सकते हैं। जैसे एग है, फ्रॉग और फिशेस के अंदर, उसमें क्या होता है, जो एग्स होते हैं, फीमेल गेमीट और मेल गेमीट जो होते हैं, मेल अपना गेमीट पानी में छोड़ देता है, फीमेल अपना गेमीट पानी में छोड़ देती है, और पानी में ये मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बॉडी के बाहर हो रहा है सब कुछ। लेकिन रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। हायर प्लांट्स के अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर होती है। तीसरा इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सेकंड था बेटा फर्टिलाइजेशन, पहला क्या था, गेमीटोजेनेसिस। दूसरा हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, अब एम्ब्रियो कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा, जाइगोट, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स एग ले करता है, अंडे देता है, उसको क्या कहते हैं, ओविपेरस। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को जन्म देता है, जैसे हम इंसानों में होता है, हम एक पूरे बच्चे को जन्म देते हैं, एग ले नहीं करते, वी आर नोन एज ए विविपेरस। जो एग देते हैं वो क्या है, ओविपेरस। ध्यान देना, बॉडी के अंदर एग का बनना, दैट इज द ओव्यूलेशन, एग बन रहा है, ठीक है। लेकिन अंडे की फॉर्म में बच्चे को जन्म देना, दैट इज द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये दोनों चीजें अलग अलग है। एग ले करना, एग लेइंग करना इज नोन एज द ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। बॉडी के अंदर जो एग बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। और ओव्यूलेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है। फिर आते हैं क्लिडोइक एग्स। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर आपने देखा होगा, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पहले एग ले करते हैं, है ना, एग ले करते हैं, एग से क्या निकलता है, लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है अडल्ट। ऐसा क्यों हुआ, सीधा अंडे से एडल्ट क्यों नहीं निकला? जैसे चिड़िया अंडा देती है या कोई पक्षी अंडा देता है तो पूरा का पूरा बना बनाया ऑर्गेनिज्म बाहर आता है। एक कभी कभी में फ्रॉग्स में क्या होता है, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ये डिफरेंस क्यों? कुछ एग्स होते हैं क्लिडोइक एग, कुछ होते हैं नॉन क्लिडोइक एग। नॉन क्लिडोइक वैसे कोई टर्म नहीं है, बट आप इसको बोल सकते हो। क्लिडोइक एग का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट एग्स। क्लिडोइक का मतलब होता है कि ऐसे अंडे जिनमें इतना यॉक प्रेजेंट हो कि उसमें पूरे ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हो सके। देखो, मेल गैमीट फ्यूज हुआ फीमेल गैमीट से, क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। इस ऑर्गेनिजम्स ने अंडे की फॉर्म में एम्ब्रियो को बाहर रिलीज कर दिया। अब अगर उस अंडे के पास इतना यॉक है, इतना मटेरियल है कि पूरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अंदर हो सके, बच्चा अंदर ही बन सके, उसको कहते हैं क्लिडोइक, सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे बर्ड्स में होती है। पूरा का पूरा अंडे से अंडा फटता है और पूरा का पूरा बर्ड बाहर आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ अंडे बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके पास इतना यॉक नहीं होता कि पूरा ऑर्गेनिज्म उससे न्यूट्रिशन ले सके। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ लार्वा तक की डेवलपमेंट करा सकते हैं। ये एग है, इस एग के पास सिर्फ इतना ही न्यूट्रिशन है कि लार्वा बाहर आ सकता है, बाकी सारी डेवलपमेंट बाहर ही होगी। लार्वा बाहर से खाना खाएगा, प्यूपा बनेगा, प्यूपा बाहर का खाना खाएगा, एडल्ट बन जाएगा। तो ये अपना न्यूट्रिशन फिर बाहर से लेते हैं। तो ये है क्लिडोइक एग और ये है नॉन क्लिडोइक एग। समझ में आ रहा है, एक ऐसा एग जिसमें इतना यॉक है कि वो पूरे के पूरे एक बच्चे का पोषण कर सकता है, बच्चा ही पूरा बाहर आएगा। दोज आर नोन एज द क्लिडोइक एग्स। अगर एग ऐसा है कि उसमें इतना नहीं है कि पूरा उसमें बच्चा बन सके, तो लार्वा तक बनता है, बाहर निकल आता है। दोज आर नोन एज नॉन क्लिडोइक एग्स। प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो कहाँ बनता है, सीड के अंदर। अब जो सीड आप देखते हो, हमेशा सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। हो सकता है सीड नेकेड हो सकता है सीड फ्रूट के अंदर हो, वो डिपेंड करता है प्लांट कौन सा है, जिम्नोस्पर्म से या फिर एंजियोस्पर्म से। ठीक है। एक मैं आपको एक बार एनिमेशन दिखाती हूँ, मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको एक बार यूट्यूब से ही दिखाऊंगी। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, प्लीज रिप्लाई करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं प्ले कर। The somatic cells form various organs of the body and provide a phase for the maturation, development, and formation of the germinal cells. The somatic cells always multiply by meiotic divisions. The germinal cells form the gonads, testes, and ovaries in the animal body. ये सब तो मैं कब का आपको बता चुकी हूँ कि दो तरह की डिविजन्स होती हैं, हमने पढ़ी थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। सोमैटिक सेल्स, जैसे घाव हो गया, चोट लग गई, कहीं कट लग गया, तो वो सोमैटिक सेल्स है, वहां पे कौन सी डिवीजन है, माइटोसिस। गेमीट्स कौन सी डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस। तो ये आपको तीनों इवेंट समझाएंगे, गेमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तीनों इवेंट आपको याद रखनी है, पहली गेमीटोजेनेसिस, दूसरी फर्टिलाइजेशन, तीसरी एम्ब्रियोजेनेसिस। Various organs of the body and provide a phase for the maturation, development, and formation of the germinal cells. The somatic cells always multiply by meiotic divisions. The germinal cells form the gonads, testes, and ovaries in the animal body. These
cells produce the gamete cells by successive meiotic and meiotic divisions. The female gamete is known as ovum or egg. The process of sperm production is known as a spermatogenesis. In Greek, sperma means sperm or seed. Genesis means origin. And the process of production of ovum is known as oogenesis. In Greek, oo means egg. Genesis means origin. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. Hence, they are called homogametes, isogametes. In a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, heterogametes. In such organisms, the male gamete is called the androzoid or sperm, and the female gamete is called the egg or ovum. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. But this is not always true. Earthworms are hermaphrodites, having both ovaries and testes in same individual. But cross-fertilization occurs because of the relative position of male and female genital apparatus, and because earthworms are protandrous. The male sex cells ripen much earlier than the females. ये कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वैसे तो अर्थवॉर्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी है फीमेल भी है, तो कायदे से तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो जानी चाहिए ना, इसी का अर्थवॉर्म इसी का स्पर्म इसी के एग से फ्यूज कर जाएंगे, नया अर्थवॉर्म बन जाएगा। लेकिन कुदरती तौर पे ऐसा मैकेनिज्म होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि मेल सेक्स जो सेल्स होती हैं वो पहले मैच्योर हो जाती हैं, फीमेल बाद में होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें सेल्फिंग नहीं होती, क्रॉसिंग होने का चांसेस पूरा रहता है। प्रोटेंडरस कंडीशन का मतलब होता है जब मेल सेक्स पहले मैच्योर हो जाए। Fertilization is prevented. Creatures are hermaphrodites, and each individual possesses an opposite set of well-differentiated male and female reproductive organs. Self-fertilization does not occur. Cross-fertilization preceded by copulation is being affected. Sexes are separate, and scorpions show some sexual dimorphism. The male is generally smaller, has narrower abdomen, longer pedipalp, longer tail, and a large number of pectinal teeth. मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में एस्केरिस बताया था, उसमें मेल फीमेल में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, अलग से दिखाई देता है, कर्व्ड होता है और एक स्ट्रेट होता है। Operculum is formed of two flaps. The female is bigger, having broader abdomen. Cockroach is an example of unisexual species. It shows well-developed sexual dimorphism. Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant, bisexual, or different plants, unisexual. In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. In flowering plants, the unisexual male flower is staminate, that is, bearing stamens, while the female is pistillate, or bearing pistils. In some flowering plants, both male and female flowers may be present on same individual, monoecious, or on separate individuals, dioecious. Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconuts, and of dioecious plants are papaya and date palm. Cell division during gamete formation. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. A haploid parent produces gametes by meiotic division. Several organisms belonging to Monera,
fungi, algae, and bryophytes have haploid plant body, but organisms belonging to Petridophytes, gymnosperms, and angiosperms, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reproduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. In diploid organisms, specialized cells called myocytes, gamete mother cells undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of देखो यहाँ से देखो मेल और फीमेल, इनमें मेयोसिस होगी, मेल क्या बनाएगा स्पर्म, फीमेल क्या बनाएगी एग, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, 23 क्रोमोसोम मास मदर से आएंगे, 23 से आएंगे फादर से, 23 प्लस 46 हो गए, जाइगोट में 46 है, फिर माइटोसिस हुई, डेवलपमेंट हुई और डिप्लॉयड बन गए। हम लोग भी क्या है डिप्लॉयड है, लेकिन हमारे लिए स्पोरोफाइट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइट वर्ड जो होता है वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। chromosomes gets incorporated into each gamete. ये इसका पार्ट नहीं है, इसके आगे का मैं आपको कल दिखा दूंगी। इसे अच्छे से पढ़ लेना सारे नोट्स को। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कौन कौन सी इवेंट्स हमने करी। सेक्सुअल में तीन ही चीजें पढ़नी है, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सेक्सुअल में हमने अलग अलग टाइप पढ़ी, बर्डिंग, फिजन, ये सब कुछ, ठीक है। जितने भी इसके वीडियोस होंगे, आज मैं डाउनलोड नहीं कर पाई थी, वेबसाइट नहीं चल रही थी, उसके डाउनलोड करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मुझे एक चीज बताओ, प्रीवियस यूनिट का मुझे टेस्ट चाहिए मंडे को, कौन से चैप्टर का टेस्ट पहले दोगे? चैट में नहीं, मुझे बोल के मुझसे बात करो। कौन से, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी चैप्टर का टेस्ट पहले दो। एक टेस्ट चाहिए बहुत बढ़िया वाला, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और प्लीज ऑनेस्ट होके टेस्ट देना, चीटिंग करके टेस्ट नहीं चाहिए मुझे। ह्यूमन हेल्थ का ही कर लेते हैं टेस्ट, सब अग्री हो ना? किसी को भी? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है बेटा, अगर दिन एक्स्ट्रा चाहिए मेरे से टाइम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन एटलीस्ट अपने साथ ईमानदारी से काम करो। मुझे वो पूरा प्रॉपर तैयार चाहिए। मैंने एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस दिए थे आपको। एग्जाम आइडिया में इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि अब तक मेरे को 1-2 साल हुआ 11th-12th की क्लास लेते को। जितने भी सैंपल पेपर्स लास्ट में पढ़ते हैं, जब पेपर सिर पे आते हैं तो एक सैंपल पेपर खरीदते हो, पढ़ाई करते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। सारे सैंपल पेपर्स में से डले जुले क्वेश्चन सारे वो एग्जाम आइडिया के ही हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके, बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको एक चैप्टर तैयार करना है, उस चैप्टर के किसी भी कोने से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी बेस्ड, आपको वो क्लियर होना चाहिए। आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप आंसर कैसे कर सकते हो। वो ट्रेनिंग आपकी एग्जाम आइडिया से बढ़िया हो जाएगी। साल के अंत में करने से अच्छा अभी करो। अगर वो ज्यादा लगता है तो बेशक हाफ ऑफ कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से चलने को तैयार हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मुझे चाहिए, ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना कि टेस्ट कैसे करना है।